नमस्कार। फिर से हाजिर हो गया। कुछ लोग मेरे कुछ प्यारे मित्र मेरे वीडियोस देखते होंगे। कुछ चीजों में बार बार रिपीट होती हैं। किसी को कोई चीज समझानी हो कि जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि कर्म अपने अच्छे रखिए, मन को शांत रखिए, खुश रहिए, निंदा मत करिए, कर्म अच्छे रखिए, बुरा नहीं करिए, किसी का घमंड मत करिए। बार बार बोलने से होता क्या है? शायद ये दिखाए कि कर्म अच्छे करने से निंदा करने से ये होता है, नुकसान होता है, आपके रिश्ते खराब होते हैं। घमंड करने से आपको कोई पसंद नहीं करता। कर्म अच्छे नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं किसी को दुख पहुंचता है। बुरा करते हो, दिल को ठेस पहुंचती है। चीज बार बार रिपीट करने से कुछ तो इन चीजों में होता क्या है? तो चलो, वीडियो कोई मेरा देखे ना देखे फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरा धर्म है, मैं जहां से सीखने को कुछ इनको मैं मानता हूं। उनके आशीर्वाद से आज जो मुझे मौका मिला है कि आप तक बात पहुंचाने का मौका मिला है, अब मेरा वीडियो देखे ना देखें कि मैं क्या बोल कर रहा हूँ, बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ। बार बार रिपीट करने से फायदा क्या होता है? एक चीज उसमें क्या होता है कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है, यार आखिर ये बंदा बोल रहा है कि इन चीजों के फायदे हैं, करके तो देख लें। वो आदरणीय मैं रिंकू वीर जी से हाथ जोड़ के उनका आदर सत्कार, उनको प्रणाम करता हूँ। रिंकू वीर जी को, बॉम्बे वाले रिंकू वीर जी हैं, उनको सादर प्रणाम जो उन्होंने अमृत वेला जोड़ा, उन्होंने अमृत वेला से जोड़ा, भगवान से जोड़ने का काम कर रहे हैं। करोड़ों अरबों को उन्होंने अमृत वेला से जोड़ा। पूजा पाठ की तरफ लगाया कि कुछ कुछ उसमें समाज के कुछ लोग हैं, देखना चाहते होंगे कि अमृत वेला होता क्या है। मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, अमृत वेला जो होता है उससे बड़ी चीज नहीं है। उन जैसा ज्ञानी पुरुष रिंकू वीर जी जो है, या बहुत से पर्टिकुलर में जगाधरी वाले भी हैं, बहुत से अच्छी चीजें हैं जो जिन पे भगवान की, गुरु महाराज की मेहर है।
उनके ऊपर गुरु की मेहर है तो वो ये चीजें कर पा रहे हैं। उन्होंने जोड़ा मल्टी बिलियनर, लाखों अरबों करोड़ों अरबों को उन्होंने अमृतवेला से जोड़ रखा है। अच्छी राह पे चल रहे हैं लोग। तो बार बार उन्होंने भी कहा है कि आप ये करिए, आप ये करिए, आप सिमरन करिए, आप जाप करिए, तो ये फायदे हैं। वो बार बार एक ही चीज पे चोट मारते हैं आपको दिल पे। सिमरन करने से ये होगा, जाप करने से ये होगा, ये चीजें नहीं करनी आपको। तो बार बार वही चीज आपके दिल और दिमाग में, आपके दिल और दिमाग में चोट कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि समझ आनी शुरू हो जाती है। क्या करके तो देखना चाहिए। जो नहीं मान रहे, ये बोल रहे हैं तो करके तो देखें। और रिपीटेड चीजों का फायदा ये होता है। तो बाकी आपको जैसा अच्छा लगे, आपको इन चीजों में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। किसी को समझना है कि मेरे पास एक सिर्फ माध्यम आप तक पहुंचने का। शायद आप मुझे देख रहे हैं बट मैं तो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे देख कौन रहा है? तो जोर जबरदस्ती तो कहीं हुई नहीं ना। समझा ही सकते हैं, मैं तो समझा ही सकता हूँ। उन महापुरुषों जितना ज्ञानी नहीं हूं। बहुत कम सोच है मेरी, बहुत छोटी सोच है। उनके जितना ज्ञान, ज्ञानी पुरुषों जितना, जैसे इनको जगाधरी वाले हैं, बहुत से वक्ता हैं जो सच की राह पे चलते हैं। बहुत से त्योहार, चलो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, छोड़िए इन बातों को। मैं ज्ञानी पुरुषों की बात करता हूँ, अच्छी अच्छी राह पे चल रहे हैं। मैं भी देखता हूँ, सुनता हूँ, अच्छी राह पे हैं, समाज को एक अच्छी राह पे लेकर जा रहे हैं। इतना मैं ज्ञानी नहीं हूं बट फिर भी थोड़ा बहुत जो मुझे ज्ञान है, जो तिल मात्र सा ज्ञान है, कि उनको अगर बहुत ज्यादा ज्ञान है तो उनके आगे में 0.00001% ज्ञान है उनके आगे, वो तिल मात्र सा ज्ञान है। सिर्फ एक जिनको मानता हूं, उनकी मेहर से बोलने का तरीका अच्छा है, बस सोच समझ के बात बोली गई, बोलने का तरीका जो है, उनको मानता हूं उनकी वजह से। बॉडी लैंग्वेज अच्छा है उनके आशीर्वाद से। क्या जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो उनका आशीर्वाद ही है। जिस दिन भगवान को मैं मानता हूँ, मानता एक को हूँ। भटकता नहीं हूँ, आपको अच्छी बता दूं। कहीं भी नहीं भटकता मैं। सिर्फ जाऊं ना जाऊं वहां पे, बट उनको यहाँ बसा रखा है, चीज बोल रखी है। उनको मानता हूँ, अपने भगवान को
तो उनको समर्पण कर रखा है। मैं भगवान को समर्पण अपने उनको मानता हूँ, समर्पण किया हुआ। जैसे कि समर्पण का मतलब क्या होता है? सरेंडर होता है। कुछ ज्यादा सोचता नहीं है। तो उनकी आज आपके सामने बैठा हूँ तो उनके आशीर्वाद से ही बैठा हूँ, तो भगवान के आशीर्वाद से बैठा हूँ, उनको मानता हूँ शिद्दत और दिल से। मैंने कहा कि मैंने समर्पण किया हुआ है। उन्होंने कितना एक्सेप्ट किया हुआ है वो जानते हैं, मेरा भगवान जानता है। बट मैंने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, कुछ ज्यादा सोचता नहीं हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता अपना। ये सब चीजें आपके सामने जो बोल रहा हूँ उनका आशीर्वाद से ही बोल पा रहा हूँ आपके सामने। ये चीजों में सुधार करो, ये चीजें करो। तो उनका आशीर्वाद ही है, मेरे भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि माना एक को है। तो कोई चीजें देखो, मैं इस चीजों में घमंड नहीं करता हूँ, मैं किसी भी चीज में कि मैंने ये मेरे में अगर इस चीज का घमंड आ गया दोस्तों, अगर मुझे आप कुछ भी जिन्होंने देखा मुझे, या जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो आप मुझे किस भी रिश्ते से नाम ले लो, आप कुछ भी रिश्ता, मैं अगर आज अपने भगवान के आशीर्वाद से आज आपके सामने बैठा हूं, सच्चाई में बोल रहा हूं आपको, सच्चाई ये है। आज जो इतना फ्रिक्वेंटली, इतना सोची समझी बात जो निकलती है, मेरा भगवान के आशीर्वाद से ही निकलती है। ये इतना फ्रेंकली, इतना, तो आप चेहरे पे देखिए कोई शिकन या कुछ ऐसा लगता है कि आपको मैं वीडियो बनाता हूं मैं, या मैं कोई यूट्यूब पे या यूट्यूबर, या कोई मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, आपको लगता है कि मैं प्रोफेशनल हूँ। मेरे पास कुछ गैजेट्स नहीं, कोई गैजेट्स नहीं मेरे पास, सिंपल सा मोबाइल है, उसमें वीडियो बन रही है। लोग पता नहीं कितनी कितनी क्रिएटिविटी में है कि उसमें वीडियो में ये करना वो करना। क्या आपको लगता है मैं बहुत पुराना यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ? मात्र आप मेरा चैनल चेक कर लीजिए, सिर्फ 4 दिन पहले भी चलो बोलने का मौका मिला है कई जगह। अगर इस चीज का मैं घमंड करने लग जाऊं तो मेरा भगवान ने मेरे को ये वाणी दी है कि मैं बोल पा रहा हूँ। अगर इस चीज का घमंड करने लग जाऊं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ इंसान नहीं है। हर चीज मायने रखती है। कि आप कौन सी चीज कहाँ पे बोल रहे हो, क्या चीज, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि कहीं भी आप बोलते हो
किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आपके कहने पे, आपके बोलने पे किसी को बुरा लगता है तो उसको ठेस पहुंचती है, दिल दुखता है। अगर आपको कोई भी बात सच में बात बोलनी है, उसको आपको एक चीज बोलनी है, वो अच्छा नहीं कर रहा या कुछ भी है, उसको वो चीज गुस्से में ना कहके प्यार से भी बोली जाती है। सोची समझी बात, नपी तुली बात को करना, अगर आप उस पे हैं, अगर आप इस चीज पे हैं, अगर सोची समझी बात करते हैं, तो कोई चीज सोची समझी बात करना और ज्यादा बोलने में फर्क क्या है? हर इंसान जो ज्यादा बोलता है कहीं ना कहीं सोचता तो है ही ना कि मैं बात कहीं ना कहीं हल्की फुल्की से। ज्यादा बोलने वाला इंसान कुछ बातों को सोची समझी होती है और कुछ बातें फिजूल में निकलती हैं, बिना सोची समझी होती हैं वो बातें। चाहे वो बाद में उसको रिग्रेट करे, बाद में कुछ उसको फील करे, वो अलग चीज है। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या, ये सिर्फ सेकंडों में होता है। सिर्फ सोची समझी बात का मतलब, कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, जब मैं बोल रहा हूं, कहीं भी, चलो ये वीडियो बन रहे हैं, मुझे अभी बोला कि मेरे भगवान की देन है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, उनको मानता हूँ, उनकी देन है कि आपके सामने बैठ पा रहा हूं, उनका मैं कि उन्होंने मुझे इतना कुछ, ये कुछ दिया कि मैं आपके सामने बैठा, मैं इस एज में बैठा, मैं कुछ दिनों सोच भी नहीं सकता था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपके सामने बैठ पाऊंगा और इतना इतना अच्छे से ढंग से बात कर पाऊंगा आप लोगों से। कुछ भी, कोई भी चीज है, आप कहीं भी डिस्कशन कर रहे हो, आप सोची समझी बात करना। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि कम बोलना चाहिए। चुप रहने की बात नहीं कर रहा हूं आपसे कि चुप रहना है आपको, चुप, जबान को आपने कम बोलना है, बट मन को चुप कराना है। ये दिमाग है आपको फालतू जो चलता है, दिमाग आपका, कमांड तो दिमाग ही देता है ना, सिर्फ इसका तो काम है सिर्फ बोलना है। टंग का काम है आपकी आवाज को देना। टंग और ये जो आपका सिस्टम है, ये आपकी आवाज जो आज आप बोल रहे हो दूसरों तक पहुंचाने का काम यहाँ पर इसका काम है। कमांड तो यहां से आ रही है ना। अगर आपका यही शांत नहीं है, मन चुप नहीं है, आपका मन शांत नहीं है, आपका मन सोचने समझने की क्षमता इस दिमाग की है कि हर चीज, ये तीन चीजें हैं सिर्फ, ये ये और ये तीन चार चीजें हैं जो आपका जीवन में खुशियां ला सकती हैं और दुख भी ला सकती हैं। करना आपको है। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी को भी जो फालतू बोलते हैं, जो फिजूल बोलते हैं, जो ये चुप हो जाओ, मत मत बोलो,
कम बोलो बट सोचे समझे बात बोलो। सबसे पहले इसको शांत करना है, इसको चुप कराना है। ये फालतू फालतू धेड़ भुनों में लगे रहते हैं हम लोग। ये करता कौन है कि हम लोग कमांड कौन दे रहा है कि ये भाग, यहाँ भाग, वहां भाग। क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं है, सबसे बड़ी चीज सेटिस्फाइड नहीं है हम लोग। तो ये भी एक चीज, एक बात आई है सामने कि सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से। हम लोग दूसरे को देख के भागते हैं। पड़ोसी के पास बहुत पैसा है या कुछ भी है, हमारे पास कम पैसा है, उसके पीछे क्या है, दिखावा है। उसके पास 5 गाड़ी है, हमारे पास 1 गाड़ी है। और 5 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है हमारे पास, हम भी दिखावे में क्या होता है कि दिखावे में भागना शुरू हो जाता है। और दिमाग फिर वैसी कमांड नहीं, इधर भाग उधर भाग, ये कर वो कर। तो दिमाग को अशांत कर किया हमने जेलस की वजह से। तो पड़ोसी को देखा जेलस की, सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। ये हमें जेलस की, पड़ोसी के पास बहुत धन है, 5 गाड़ी है, घर में बहुत अच्छा इंटीरियर कराया हुआ है, 2 लाख का सोफा लगाया हुआ घर में, 1 लाख के बेड हैं घर में, और हमारे पास नहीं है। तो जेलस में फिर दिमाग को अशांत किया, भागना शुरू किया। दिमाग अशांत हुआ, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, ये कर रहा है। तो बड़ बोले बोलना फालतू हो जाता है। सबसे पहले इसको ईर्ष्या भी कम करो आप, जेलस जिसको बोलते हैं, ईर्ष्या। ये सब चीजें आप अच्छे कर्म अच्छे कर लोगे, किसी का बुरा नहीं करोगे, निंदा नहीं करोगे, घमंड नहीं करोगे, हो सकता है आपको पड़ोसी से ज्यादा नीचे। इसकी पूजा करते हो भगवान की, जिस भगवान की पूजा करते हो एक को मान लो आप, उनको एक सब चीजों में धीरे 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 सुधार करके आपने सब चीजें कर ली, तो हो सकता है आप ईर्ष्या करने की आपको जरूरत ही ना पड़े, आपको जेलस करने की जरूरत ही ना पड़े कि दूसरे के पास क्या है। मैं एक चीज आपको ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ। सपोज एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूँ कि मेरे पास चाहे गाड़ी, जो भी मेरे पास है, घर, सब कुछ है, भगवान की मेहर के पास है, जो भी है, मैं पड़ोसी से जेलस करने लग जाऊँ। उसके पास आज सपोज एग्जाम्पल मेरे पास 2 गाड़ी है और उसके बाद 4 है, उसका इंटीरियर मेरे घर से अच्छा इंटीरियर है, मैंने जेलस की। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे भगवान ने मुझे क्या दे रखा है, आज आपके सामने बैठा हूँ, अच्छी बात कर रहा हूँ, भलाई की बात कर रहा हूँ, शायद वो पड़ोसी के पास नहीं। वो जेलस ना करके आज मैं, मेरे पास ये है ना कि आपके सामने बैठा हूँ, अच्छी बात कर रहा हूँ। मेरे भगवान ने मुझे जो वो चीज ना वहां जाके मुझे ये चीज दे दी, उन्होंने, भगवान ने कहा अच्छी बात करने का जरिया, भला सोचने का, अब तक बात पहुंचाने का मौका दिया मेरे भगवान ने मुझे। जो मैं जेलस करूं वहां पे पड़ोसी की जेलस करूं, या मैं किसी की भी ईर्ष्या से जलता रहूं, अंदर अंदर घुटता रहूं मैं, तो आज आपके सामने शायद ना बैठा होता।
सब चीजें, हर एक चीज से मैं वही चीज बार 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 चीज कर रहा हूँ, कनेक्टेड है। घमंड चीजें बहुत कम समय में मिली हैं, सुधारने की, अपने आपको सुधारा भी है। अगर कुछ समझा है तो उन चीजों पे अमल किया है। आज भी सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ, हर वक्त हर पल सीखता हूँ। कौन सी चीज कहाँ पे बुरी है, कौन सी चीज कहाँ पे ठीक है। हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और सीखता हूँ, मैं तो सीखता हूँ। कुछ भी सीखने को, अच्छा सीखने को मिलेगा तो यहाँ से सुनता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ और उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। तो सारी चीजें हैं, अच्छा आपने कुछ भी सुना उसको अप्लाई करने के, अमल, अमल का मतलब तो अप्लाई करने के। आपने कुछ भी अच्छा सुना, once you listen good things and you keep it in your heart and then apply in your life, कहने का मतलब है। वो चीज मैं सुनता हूँ, once I listen good things, good words, good things, good anything good, depend on my mind and heart, then try to apply in my life. समझने की कोशिश की है। देने वाले तो भगवान है, आपके देने वाले, करने वाले वही है। मुझे तो बहुत कुछ दिया है मेरे भगवान ने, बहुत कुछ चेंज हुआ है। धीरे धीरे देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप सुनेंगे, आप देखेंगे, बताऊंगा अपने बारे में भी, बहुत कुछ बताऊंगा मैं, मेरे भगवान ने मुझे क्या दिया है। आप लोग भी थोड़ा अपने लाइफ में कुछ अच्छी चीजों को अप्लाई कीजिए, अच्छा ही होगा, लाइफ अच्छी ही होगी। अगर आप अच्छी चीजों को अप्लाई करेंगे तो अच्छी चीजें मिलेंगी। ताकि आप लोग समझदार हैं, समझदार को एक इशारा ही काफी होता है। इतनी चीजें, कुछ समाज के सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं, समझदार होके भी ना समझ है। ना समझ मत बनो तो दोस्तों। आप लोगों से मैं रूबरू तो नहीं हूं, बट फिर भी किसी को तकलीफ होती है तो दुख होता है। ये चीजें करके भी अगर बाकी देखो, एक चीज मैं बोल रहा हूँ आपको, पिछले वीडियो में मैंने बोला कि जिसने, क्या वो जिस भी एज का है, जैसे बड़ा है, मेरी एज का है, या मुझसे छोटा है, या बच्चों में है, समझदार है, बच्चों में समझदार, जो समझते हैं, जो वीडियोस देखते हैं या मूवीज देखते हैं, एक रिक्वेस्ट जरूर है, किसी भी तरीके से एक बागबान मूवी जरूर देखिए। पारिवारिक मूवी है,
बागबान, दोबारा से बोल रहा हूँ, बागबान मूवी जरूर देखिए। तो माँ बाप की क्या, कहाँ पे क्या डिसरिस्पेक्ट है और कहाँ पे क्या रिस्पेक्ट है, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। बट देखिएगा, टाइम निकाल के देखिएगा, बागबान भी देखिएगा टाइम निकाल के। बाकी देखो वही चीज है, बोल सकता हूँ, बाकी करना फिर वही आपने है। वही वीडियोस, बात करते 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 बात, वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं। वो मुझे ये नहीं है कि मैं, मेरे वीडियोस एकदम से अब देखो शुरू करो, धीरे 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 धीरे, मैं भी पेशेंस में रहता हूँ। मेरा धर्म है बनाना, तो सिर्फ कोई देखे ना देखे, मैंने अपलोड करना है, मेरा काम है, मेरा ये चीज, वीडियो बनाया, अच्छी बात की, अपलोड किया, जिन तक पहुंचती है, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करो तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। बट आपको अगर, हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, जिन लोगों ने देखा है, जिसने भी देखे और अच्छा लगा, कुछ भी अगर अच्छा लगा, तो अपने सर्कल में, क्योंकि मैं देखो समझाने में बुरी चीज में बोलता ही नहीं, भले की बात ही सोचता हूँ, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सिस्टम में आगे से आगे बढ़े चीज। देखता हूँ अभी बना पाए वीडियो तो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियोस जो बना चुका हूँ अपलोड करने हैं। प्रणाम बड़ों को, बहुत आदर सत्कार बड़ों का, बहुत इज्जत मान से प्रणाम, दिल से आदर सत्कार। जो मेरे बराबर के हैं उनको नमस्कार, खुश रहो। जो बच्चे हैं, मतलब बहुत छोटे हैं में से, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब खुशियां दे भगवान उनको। जिनको मैं मानता हूँ उनसे मैं विनती करता हूँ, उनसे अरदास करता हूँ कि सबको बहुत खुश रखे। नमस्कार, मिलता हूँ, खुश रहिए। मेरे चेहरे पे ही देख के थोड़ी सी स्माइल कर दो यार, खुश रहो।